हेलो गाइस, मैं हूं लखन बारोलिया। मैं आज आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा। यह टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में रीनल सिस्टम का एक डिसऑर्डर का टॉपिक है। तो मैं आज आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्लियरली पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि पढ़ने से पहले अगर कोई भी क्वेरीज़ हो, अगर पिछली क्लास में अपने कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ वो क्वेरीज़ अपने को कमेंट के द्वारा बताया जाए। और अगर अच्छा लगे वीडियो या समझने में आसान रहे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। देन अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पहले देखते हैं अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं अपन, समझा रखा है इसमें, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, एग्जाम्पल ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड अदर यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। यूरेथ्रा, ब्लैडर, इसके अलावा कोई भी यूरिनरी सिस्टम की कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है या यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई भी स्ट्रक्चर जैसे किडनी हो गई या प्रोस्टेटिक पार्ट हो गया, किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है रीनल सिस्टम के तो उसको क्या बोलते हैं, यूटीआई। जैसे कि नेक्स्ट दे रखा है इसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआईज आर कोज बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। क्या होता है इसमें, कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इसके ऊपर इन्फेक्टेड करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मेन कारण ये है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, यूटीआई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट इज स्ट्राइल अबाउ द यूरेथ्रा। स्ट्राइल का मतलब होता है साफ होना। मेनली क्या होता है, नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर सफाई होती है तो उस मेन रास्ता क्या है, यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा के द्वारा ही इन्फेक्शन पहुंच सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यूटीआई इसमें लिखा हुआ है, यूटीआई आर इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड कैन बी इज इनकम्प्लीटेड और completed depending on the other patient related condition। इसमें क्या है कि ये इन्फेक्शन है जो अपर पार्ट में भी होता है और लोअर में भी होता है। अगर जो अपर पार्ट में होता है तो उसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं और लोअर में होता है उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। डिपेंड करता है ये कंडीशन के ऊपर कि पेशेंट किस कंडीशन में इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट देखो, UTI is the second most common infection of the body। UTI शरीर में सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होने वाला है बॉडी के अंदर। इसमें और क्या है, मोस्ट केस ऑफ द UTI अकर अमंग वुमेन। मेनली क्या होता है, ये UTI इन्फेक्शन जो मोस्टली ज़्यादातर किस में होता है, वुमेन्स में होता है। देखो इसमें नेक्स्ट दे रखा भी है आगे लिख कर, 1 out of 5 women in United States will develop UTI during the lifetime। फीमेल के अंदर क्या होता है, 5 वुमेन, मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट के अंदर एवरेजन एक महिला को छोड़ के 5 महिलाओं के, मैं एवरेजन लेके चला है कि 6 फीमेल्स के अंदर से एक महिला को छोड़ के 5 फीमेल्स को तो यूटीआई होता ही है पूरी लाइफ टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन के अलावा क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले अभी तो बताया था अपर और लोअर के आधार पे। इसमें अपन पूरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, लोकेशन के आधार पे पढ़ेंगे और इसके अंदर फैक्टर के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर इसके अंदर अफेक्ट कर रहा है। यानी कोई इंस्ट्रूमेंटल के कारण भी ये हो सकता है या कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है
या किसी भी कारण से अगर अपने को यूटीआई होता है तो उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूटीआई हो सकता है। तो उसको अपन क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं अपन लोअर यूटीआई। इसमें लिखा हुआ है लोअर यूटीआई। लोअर यूटीआई इज़ द इंक्लूड बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। बैक्टीरियल सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल। यूरिनरी ब्लैडर वॉल के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें प्रोस्टेटाइटिस। अगर प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। एंड यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं इसको तो बोलते हैं लोअर यूटीआई। अब सेकंड आ रहा है अपन पास अपर यूटीआई। देखो ये आ रहा है अपर यूटीआई। अपर यूटीआई मतलब किस किस ऑर्गन्स के ऊपर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अपर यूटीआई। तो देखते हैं इसमें अपर यूटीआई इज़ द आर much less common and include acute and chronic। इसमें क्या है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों इंक्लूड हो रखा है। पाइलोनेफ्राइटिस एंड इंटेरेस्टाइल नेफ्राइटिस एंड रीनल नेफ्राइटिस। कहने का मतलब पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि जो पाइलोरिक पार्ट होता है किडनी का, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो रहा है उसको, और इंटेस्टाइनल क्या मतलब किडनी के अदर और भी पार्ट हो जैसे कि यूरेटर हो गया, इन पार्ट में अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है और नेफ्रॉन्स के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन उस वो भी अपर में आता है। और रीनल के अंदर यानी कि पूरी किडनी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसमें नेफ्राइटिस शो हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर यूटीआई बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें थर्ड नंबर पे दे रहा है अनकम्प्लीटेड लोअर और अपर यूटीआई। कहने अनकम्प्लीटेड का मतलब जो कम्प्लीटली यूटीआई नहीं है। अनकम्प्लीटेड का मतलब ये है जैसे कि एग्जाम आगे देखते हैं। मोस्ट अनकम्प्लीटेड यूटीआई कम्युनिटी एक्वायर्ड एंड आर कॉमन इन यंग वुमेन बट नॉट यूजुअली रिकरेंट। कहने का मतलब यंग वुमेन के अंदर ये इन्फेक्शन होता है लेकिन रिकरेंटली शो नहीं होता, उसको होता है अनकम्प्लीटेड लोअर और अपर यूटीआई। ये समझ में आ गया, ये कम्युनिटी में होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीटेड लोअर एंड अपर यूटीआई। कंप्लीटली कहना लोग एक तो होता है कम्युनिटी में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और कहने वाले उसमें सस्पेक्टेड होता है, उसको अनकम्प्लीटेड बोलते हैं। अब होता है कंप्लीटेड, वहाँ पे होगा ही होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। कंप्लीटेड यूटीआई यूजुअली अकर पीपुल विद यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। कहने हम लोग कोई भी यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हो जैसे कि, और रिसेंट कैथेटराइजेशन, अगर कोई भी कैथेटराइजेशन की प्रोसेस हुई हो, या एंड आर ऑफन रिक्वायर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अगर पेशेंट की तुरंत क्या हो, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर क्या हो, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, कंप्लीटेड लोअर और अपर यूटीआई हो सकता है। समझ में आ गया। ये मैंने 4 टाइप के बताए हैं, लोअर यूटीआई, अपर यूटीआई, अनकम्प्लीटेड लोअर एंड अपर यूटीआई और कंप्लीटेड लोअर एंड अपर यूटीआई। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन ईटियोलॉजी एंड कोजेज। तो देखते हैं अपन ईटियोलॉजी एंड कोजेज। ईटियोलॉजी और कोजेज के अंदर देखते हैं किस किस कारण से ये हो सकता है। मेन कारण लिखा है मैंने इन्फेक्शन। इसमें मैंने अभी आपको पहले बताया था, इसमें मोस्ट कॉमन कोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द इस्चेरिया इकोलाई बैक्टीरिया। इसमें टॉपिक नोट करने वाला है, सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है कौन सा इन्फेक्शन, इस्चेरिया कोलाई। इसके कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है,
यूटीआई होता है। सेकंड है स्ट्रेफाइलो सेप्रोफाइटिकस। थर्ड पे है प्रोटेनस माइरेबिलियस। थर्ड नेक्स्ट है क्लेब्सिला निमोनाई। इसके नेक्स्ट है एंट्रोकोकस फिकलिस, ये फीसिस में आता है, ठीक है, जो एंट्रोकोकस फेसिस में, ये बैक्टीरिया के नाम है। नेक्स्ट है इसका कारण जो कि मैंने अभी बताया था, इंस्ट्रूमेंटल के कारण भी ये हो सकता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल अगर लॉन्ग टर्म चल रहा हो, उसके कोई प्रोसीजर चल रहा हो और अगर वो इन्फेक्टेड हो तो उसके कारण भी क्या होता है, यूटीआई। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कैथेटराइजेशन के कारण भी हो सकता है। साइटोस्कोपी प्रोसीजर हो, जैसे कि कुड इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट, जो कि किसके अंदर इन्फेक्टेड कर दे जाके, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। थर्ड में आ जाओ, नेक्स्ट कोज बताता हूँ मैं, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी फ्लो के कारण भी ये हो सकता है। देखो इसमें एबनॉर्मलिटीज इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्टिव में, जैसे कि आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव यूटीआई हो सकता है। ये भी इसका कहने का मतलब प्रोस्टेटाइटिस होता है या प्रोस्टेमेगली के कारण भी क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर देखते हैं अपन, एक्सीडेंटल इंजरी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। यूरोजेनिक टॉयलेट यूज स्पेशली फीमेल पर्सन, उसके कारण भी हो सकता है। और रिस्क देखते हैं, ए ब्रेक इन द स्किन, अगर स्किन ब्रेक हो रही है, सच एज द कट एंड वुंड के कारण, किसी कट के कारण या घाव के कारण अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, स्किन डेट हो रही है तो भी हो सकता है। टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, सच एज फ्रॉम बर्न के कारण या फ्रोस्ट बाइट के कारण या फोर्स बाइट के कारण भी हो सकता है। ड्राई स्किन के कारण भी हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन डेट आर इज नॉट मॉइस्ट सच एज फ्रॉम इज द डिहाइड्रेशन, अगर लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन हो तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, मॉइस्ट होने लग जाएगी, उनकी कैनल मॉइस्ट नहीं रहेगी तो क्या होगा, उसके कारण भी यूटीआई होने के चांसेस रहेंगे। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ईटियोलॉजी को जैसे समझ में आ गए। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। मैंने पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल शॉर्ट टर्म में और अच्छे से समझा रखी है। इसमें देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। मैंने देखा पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कोजेज, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल, कोई भी ऐसा कारण या ऐसा रिस्क फैक्टर जिसके कारण क्या हो सकता है, यूटीआई वो लेते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, क्या क्या करेगा, इन्फेक्शन टू अकर इज द बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इस्चेरिया इकोलाई बैक्टीरिया। इस्चेरिया इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। तो वो इन्फेक्शन होने के बाद क्या है, इन्फेक्शन अकर फर्स्ट एज द बैक्टीरिया जेन असेस इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक्ट। ये कहाँ पे क्या करेगा इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट के इनसाइड में। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, या अगर ये वहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा है तो क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी फॉर द यूरिनरी सिस्टम म्यूकोसल लेयर के अंदर, तो इसके कारण एंड द क्लियर बाय इन्फ्लामेशन टू डैमेज द म्यूकोसल लेयर। इसके कारण सॉरी क्लियर नहीं है, क्रिएट है सर, सॉरी सर, एंड द क्रिएट, उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और डैमेजिंग होगी किसका, म्यूकोसल लेयर का। अगर म्यूकोसल लेयर डैमेज होगी तो क्या होगा, टू कोज बाय द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूड द डिस्यूरिया, यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी एंड सैनिटेशन सेंसेशन होगा ऑफ द ब्लैडर के अंदर, फुलनेस होने का, और लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस आने जाएगी, फ्लैंक पेन होने लग जाएगा, और पोस्ट वर्टाइबल एंगल के अंदर क्या होगा, टेंडरनेस आएगी, और ब्लडी यूरिन एंड फीवर आएगा, जिसको ब्लडी यूरिन का मतलब हिमेचूरिया होगा। ये सारे सिम्टम्स से होगा, और तो उसको क्या बोलेंगे, यूटीआई। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होता है बर्निंग ऑन द यूरिनेशन। अगर यूरिन पास आउट करे उस टाइम पे जलन महसूस हो, वो बर्निंग ऑन यूरिनेशन बोलते हैं उसको। निक्टोरिया मतलब बेड टाइम में अगर यूरिन पास आउट हो रहा है अनकंट्रोली, तो
ये भी एक इसका साइन है यूटीआई का। डिसयूरिया, ये भी इसका साइन है। यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, पेशाब आने की इच्छा हो, पेशाब जाने की इच्छा हो रही है लेकिन पेशाब पास नहीं हो पा रहा, उसको अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेंसेशन ऑफ द ब्लैडर फुलनेस, ऐसा लग रहा है कि पेट में पेशाब पूरा भरा हुआ है। एंड लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेट में बिल्कुल ऐसा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। और सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस, पेट में टेंडरनेस यानी सुप्राप्यूबिक एरिया होता है एब्डोमेन का, उसके अंदर क्या टेंडरनेस एंड टाइट फील हो रहा है। नेक्स्ट है फ्लैंक पेन हो, या कोस्टोवर्टेबल एंगल में टेंडरनेस आ रही हो, या ब्लडी यूरिन, अभी मतलब हिमेचूरिया जिसे अपन बोलते हैं, फीवर हो, चिल्स हो, या मेलीज यानी कि मेलीज में ब्रूस्ट एंड स्ट्रेच, ये साइन है 2023 के अंदर कंफर्माइड किया गया था। नेक्स्ट देता है स्पाज्म इन द लोअर ब्लैक एंड ब्लैडर एरिया, सॉरी ब्लैक नहीं है, बैक है, सॉरी स्पाज्म इन, यानी कि मरोड़े आ रहे हो लोअर नीचे की तरफ बैक साइड में और ब्लैडर एरिया के अंदर, अगर मरोड़े चल रहे हो तो ये भी इसका साइन है। गर्डिंग बिहेवियर, गर्डिंग बिहेवियर का इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, अगर ऐसा होगा तो अगर अपनी बॉडी में डिस्ट्रैक्शन होगा तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी बढ़ेगा, मतलब ट्रैकीकार्डिया होगा। अगर ऐसी कंडीशन बार बार है तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है, इनकी बीपी लो भी हो सकता है। ये सारे साइन आएंगे किसके अंदर, यूटीआई के अंदर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। मैं आपको हर बार हर डिजीज़ की अलग अलग तरीके से डायग्नोस्टिक फाइंडिंग करवाता हूँ। हर डिजीज़ में अलग अलग तरीके की डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है, तो इसमें भी ऐसी ही है। देखते हैं अपन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में देखते हैं, पहले हिस्ट्री ट्रैकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि उसका कंफर्मेटरी करेगी, असेसिंग कर ले या फैमिली हिस्ट्री डाल ले या एग्जामिनेशन कर ले, उसको हिस्ट्री ट्रैकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं अपन पहले ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ब्लड सीबीसी करवा सकते हैं, जिसमें अपन ये कंफर्म कर सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितनी है बॉडी में, या हीमोग्लोबिन देख सकते हैं ये, और एमसीवी एमसीएच यानी हीमोग्लोबिन वगैरह देख सकते हैं। इससे पता लगेगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेगमेंटरी रेट, सीआरपी एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, इससे कंफर्मेटरी ये कर सकते हैं कि कितना इन्फ्लामेशन है, इनकी इन्फ्लामेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्या। यूरिन टेस्ट करवाएंगे। यूरिन टेस्ट में अपन कहता है यूरिन रूटीन कर सकते हैं। रूटीन में जैसे यूरिन एनालिसिस हो गया, जैसे कि वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, कीटोन चेक कर सकते हैं, बिलिरुबिन चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, उसका पीएच चेक कर सकते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी देख सकते हैं। इसको होता है यूरिन रूटीन टेस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देख सकते हैं और उसका कलर भी देख सकते हैं। इसको होता है यूरिन रूटीन टेस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है यूरिन कल्चर, जिसके अंदर मेजर करेंगे अपन बैक्टीरियाज को कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें अफेक्टेड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया था एक टिश्यू बायोप्सी हो सकती है या रीनल बायोप्सी हो सकती है। रीनल बायोप्सी तो मैंने बोला, अगर रीनल एरिया में अगर इन्फेक्शन होता है रीनल बायोप्सी भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको 4 बता रखे, यूएसजी, एक्सरे, सीटी और एमआरआई। यूएसजी में क्या, यूएसजी का मतलब अल्ट्रासोनोग्राफ। इसमें क्या होता है, मीजर एंड विजुअलाइज, देख भी सकते हैं और मीजर भी कर सकते हैं किसको, कि किस एरिया के अंदर क्या है, डैमेजिंग है या कौन कौन से ऑर्गन्स में कहाँ इन्फेक्शन है, ये अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे। एक्सरे में केयूबी एक्सरे, किडनी, यूरेटर और ब्लड, ये अपन एक्सरे करवा सकते हैं, जो क्या अपर एंड लोअर यूटीआईज को दोनों को देख सकता है। इसके अलावा सीटी स्कैन भी कर सकते हैं अपन, और एमआरआई करके भी देख सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं मैनेजमेंट में अपन देखते हैं, जैसे कि पहले न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट या डाइटरी मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में अपन मैं आपको कंटिन्यूसली बताता जा रहा हूँ कि
हर अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग और अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग मेटाबॉलिज्म, अलग अलग प्रकार से डाइट दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, लो ऑयली डाइट एंड अवॉइड स्पाइसी डाइट। इसमें लिख रखा है मैंने कि ऑयली डाइट और स्पाइसी डाइट कम देनी है बिल्कुल। इसके अलावा अवॉइड कॉफ़ी, टी और स्पाइस, एल्कोहल एंड सोडा, ये चीज़ें क्या करें, अवॉइड करनी है, बंद करनी है। ठीक है, ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन बढ़ाएगी, यानी डिसयूरिया करेगी, इसलिए इनको नहीं यूज करना है। एडवाइज द हेल्थ हाईली वाटर डाइट, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डाइट लेनी है, ये अपने को एडवाइस देनी है। सेकंड एडवाइस देना फाइबर डाइट एंड कोल्ड डाइट लेनी है, इनकी ठंडी डाइट या फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है। इंक्रीज ओरल फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फ्लूइड इनटेक लेना है, अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या करें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है और चीज़ों के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल मैनेजमेंट भी, जैसे कि आपको बताते जा रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स थेरेपी देंगे इसमें। एंटीबायोटिक थेरेपी में जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, नॉर्फ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, लियोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, एमिकासिन भी दे सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन भी दे सकते हैं, सेफोटैक्सिन दे सकते हैं, या एमोक्सिलिन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स में, जैसे कि इसमें मेनली एनाल्जेसिक्स में और इसके साथ नसेट्स भी दे सकते हैं। एनाल्जेसिक में एग्जांपल आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, ये सब एनाल्जेसिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिक ड्रग दे सकते हैं, जैसे हाइपरप्लेजिक में मेनली ये है टेमसुलोसिन, ये इसका ब्रांड नेम है, यूरिमैक्स के नाम से ये जेनरिक नेम है, और इसके अलावा और भी अदर ड्रग्स है। स्पास्मोटिक ड्रग भी दे सकते हैं, जिसको अपन बुस्कोपान बोलते हैं, जो हाइसोमाइन बोलते हैं। इसके अलावा और भी स्पास्मोटिक ड्रग होती है, जो कि फ्लेवोस्टेन भी दे सकते हैं, ये दो मेन ड्रग है। इसके अलावा स्पास्मोटिक में अपन ड्रोटीन भी दे सकते हैं, डोटावेरिन भी दे सकते हैं, अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इतनी यहाँ तक ठीक है तो अपन कोई प्रोसीजर भी करके देखते हैं, जैसे क्लीन इंटरमीडिएट सेल्फ कैथेटराइजेशन भी करते हैं, जिसको CISC बोलते हैं। सॉरी मैंने गलत बोला था, इसलिए CISC बोलते हैं उसको। और डायरेटिक्स यूज़ करेंगे, इसमें मेनली लूप डायरेटिक्स यूज़ करेंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं, फ्रुसोमाइड और ट्रुसोमाइड। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपने को मेडिकल मैनेजमेंट और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट मैनेजमेंट है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन तीन चीज़ें देखते हैं, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस और केयर प्लान। अगर डायग्नोसिस हुआ तो केयर प्लान में अपन इंटरवेंशन अगर कर सकते हैं। पहले देखते हैं असेसमेंट। असेस क्या करनी है, उसकी हिस्ट्री देखनी है और उसके साइन सिम्टम्स रिलेटेड टू ऑब्टेन फ्रॉम दी पेशेंट विद एज द सस्पेक्टेड UTI, कि किस टाइप से उसको UTI हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है। सेकंड, उसमें असेस करना है चेंजेस आ रहे हैं वो यूरिनरी पैटर्न के अंदर, या फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी के अंदर, या हिस्टेंसी के अंदर, वो भी अपने क्या असेस करना है। इसके अलावा असेस करना है पेशेंट का नॉलेज अबाउट एंटी माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग या प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा असेस करना है पेशेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट यूरिन सच एज द कलर, कंसंट्रेशन, ऑर्डर, वॉल्यूम एंड कोल्डनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लोडीनेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको बताता हूँ, मेन है इसमें पेन का डायग्नोस, कि अगर पेशेंट को एक्यूटली पेन होता है तो उसमें क्या डायग्नोस करना है। अगर पेशेंट को एक्यूट पेन होता है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, किसके कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट के कारण क्या हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन और उसके कारण क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। इसके अलावा डेफिशिएंट नॉलेज, कम नॉलेज के कारण क्या हो रहा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेडिस्पोजिशिंग फैक्टर,
एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ के बचाव के प्रति। नेक्स्ट इसमें इंटरवेंशन देंगे। इंटरवेंशन का मतलब अपन उसको क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो इसमें देखते हैं प्रोवाइड ऑफ द एंटीबायोटिक्स। अपन एंटीबायोटिक्स मैंने बताया था एंटीबायोटिक्स देनी है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जिसके कारण क्या प्रिवेंट होगा, इन्फेक्शन। सेकंड में देते हैं प्रोवाइडेड ऑफ द आईवी फ्लूइड थेरेपी टू इम्प्रूव द GFR। अगर अपन ज़्यादा आईवी थेरेपी देंगे फ्लूइड थेरेपी तो उसके अंदर GFR इम्प्रूव होगा। इसके अलावा प्रोवाइडेड द डाययूरेटिक्स इम्प्रूव द यूरिन फ्लो एंड प्रिवेंट द एडिमा। ये एडिमा को प्रिवेंट करेगा और यूरिन फ्लो को भी बनाए रखेगा। इसके अलावा और क्या, स्पास्मोटिक ड्रग दे सकते हैं बिकॉज देन रिलीव द पेन। किसको रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए। अब इसमें इवेल्युएशन का मतलब है क्या क्या चीज़ अपने इम्प्रूव कर ली है। इसमें एक्सपीरियंस रिलीफ ऑफ पेन, एक्सप्लेन UTI एंड देयर ट्रीटमेंट के बाद उसको UTI के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, और एक्सपीरियंस ऑन द कॉम्प्लिकेशन, उसको कंफर्म करवाना है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो प्लीज़, तो अगर नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे को लाइक सब्सक्राइब मिले तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। मैं यही चाहता हूँ कि आपके मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी लाइव क्लासें भी दूंगा और डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी क्लासें दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।